बेटी होना ठीक ही तो है। पापा की परी, घर आई लक्ष्मी, छोटी सी गुड़िया, सब सही चल रहा है। अपने बेटी होने पर सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती जब दशहरे से पहले दिन मोहल्ले के कम से कम 4 से 5 घरों से न्योता आता। नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता मुझे। पड़ोस वाली गोदी चाची पास बुलाती, पाटे पर बैठाती, कुमकुम लगाती, हलवा पूड़ी और चना खिलाती और 101 रुपए का लिफाफा देती। वैसे काफी कद्रू थी गोदी चाची। कद्रू का मतलब नहीं पता? अरे कद्रू मतलब कंजूस और महाखड़ूस है। लेकिन नवरात्रा में तो भक्त बन जाती। पास बैठाती और कहती, बेटियों को नाराज नहीं करते भाई, लक्ष्मी स्वरूप होती है बेटियां, देवी का रूप, वही तो बेड़ा पार लगावेंगी। लेकिन अगले ही दिन सुबह मेरे देवी स्वरूप होने के सारे भ्रम लक्ष्मी गोदी चाची ने एक पल में तोड़ दिए। अभी उनके घर के आगे से निकली ही थी और आवाज आई, अरे ओ दिखाई नहीं देता, गंदे पैरों से निकल ली घर के आगे से, साफ कौन करेगा? तेरी सास। मैंने भी कह ही दिया, चाची अभी कल ही तो लक्ष्मी के पैर पड़े थे घर में, क्या हुआ? गंदे हो गए लक्ष्मी के पैर। चाची गुस्सा हो गई, बड़बड़ाने लगी। तब भी और अब भी समझ नहीं पाई कि नवरात्रि में 9 दिन देवी स्वरूप लगने वाली बिटिया पूरे साल देवी क्यों नहीं लगती? ताऊ जी घर आते थे। घर आते ही जैसे ही मुझे देखते मुझे रोक देते, ना ना बिटिया, पाँव नहीं छुओगी मेरे। लक्ष्मी होती है भाई बेटियां, पाँव तुम छुओगी नर्क में जाऊंगा, इस तरह पाप तो न लगवाओ मुझसे। और अगले ही पल हर जगह भाभी को ढूंढते और कहते, बहू कहाँ हो? धोख देने आई नहीं अब तक, पाँव कौन छुएगा मेरे? बड़ी उलझन होती थी। सोचती थी कि बेटी पाँव छू ले तो नर्क मिलता है, तो बहू पाँव छू ले तो स्वर्ग मिलता होगा क्या? और उस दिन पहली बार मैंने प्रभु जी से कहा, हे प्रभु, अगले जन्म ना मोहे बिटिया ना कीजो। है ये देवी स्वरूप वाले सारे भ्रम ना धीरे 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 टूटने लगे थे। लेकिन सबसे पहला झटका तब लगा जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए। माँ ने कह दिया था, अशुद्ध हो तुम, अलग कमरे में रहना होगा, न किचन में एंट्री न मंदिर में, लेकिन स्कूल नहीं मिस कर सकते। बड़ा अजीब नियम था, है ना? लेकिन कोई बात नहीं। खैर पीरियड्स खत्म हुए और राहत मिली थी। अरे ऐसी भी कहाँ राहत मिली थी। माँ ने उसी दिन कह दिया था, ध्यान रखियो बिट्टो, ये हर महीने होवेगा। मैं तो रोने बैठ गई थी जोर जोर से, मुझे लगा मुझे कैंसर हो गया है। लेकिन माँ ने कहा, इसमें क्या रोना भला, पगली हो तुम? अरे औरत बनने जा रही हो, माँ कामाख्या देवी का वरदान है ये। फिर से उलझन हुई। अगर ये मेरे औरत होने का प्रमाण है, माँ कामाख्या देवी का वरदान है, तो माँ का वरदान मुझे अशुद्ध कर देता है, अशुद्ध करता रहेगा हर महीने यूं ही। लेकिन अब तक मैं डायरेक्ट कनेक्शन में आ गई थी। भगवान जी अगले जन्म प्लीज ना। पीरियड्स के आते ही और नियम आ गए थे। शाम के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते, छोटे स्कर्ट्स नहीं पहन सकते। जिस दोस्त के साथ मैं घंटों बातें किया करती थी, दिन दिन भर खेला करती थी, उस दोस्त के साथ अब एक अंतर पर रहना होगा और संभल कर रहना होगा। संभल कर रहने का मतलब, खैर जाने दीजिए।
जॉब लग गई थी दिल्ली में, MNC में। पापा बड़े खुश थे। मोहल्ले के हर घर गए, मिठाई का डब्बा लेकर मिठाई दी और कहा, हमारी छोरी छोरों से कम है के? लेकिन दिल्ली आई और समझ में आ गया कि छोरी छोरों से बहुत कम है। जहां मेरे मेल कलीग्स रात में 12 बजे तक बैठकर ऑफिस में ही अपना काम निपटाते थे, वहीं मैं और मुझ जैसी सभी लड़कियां या तो घर या पीजी या हॉस्टल चली जाती थी शाम में 6 बजे और वहां से अपना काम निपटाती थी। दिल्ली ने और निर्भया ने समझा दिया था और सिखा दिया था कि छोरी छोरों से बहुत कम है। अभी ये उलझन सुलझी ही नहीं थी कि अपनी एक और उलझन बढ़ा ली मैंने। गेस कीजिए, शादी कर ली। अभी मुंह दिखाई की रस्म पूरी भी नहीं हुई थी और बुआ सास आई मेरे पास। बोली, बहू सुनना तो। जी बुआ जी, लक्ष्मी बनकर आई हो, वो तो ठीक है, अन्नपूर्णा बन जाना जल्द ही, ध्यान रखना। मैंने बोला ठीक है बुआ जी, अन्नपूर्णा बन जाऊंगी जल्द ही। गर्मी की छुट्टियों में ननंद आई थी घर। मम्मी जी ने कह दिया था, ध्यान रखना बहू, वो बेटी है मेरी, उसकी सरबराही में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बेटियां लक्ष्मी होती है भाई। मैंने भी पूछ लिया सासू माँ से, मम्मी जी ठीक ठीक सोचकर बताइए, बेटी लक्ष्मी होती है या बहू लक्ष्मी होती है? और अगर दोनों की लक्ष्मी होती है तो दोनों के साथ बर्ताव में ये असमानता क्यों? अगर दोनों देवी स्वरूप हैं तो इतना फर्क क्यों? अब क्या ही बताऊं, उस दिन सासू माँ ने ऐसी आंखें तरेर कर देखा कि मुझे लगा मैंने माँ काली को ललकारा है। लेकिन उस दिन भी कनेक्ट किया। हे प्रभु, हे तारणहार, नेक्स्ट लाइफ प्लीज। शादी को 6 महीने बीत गए थे। एक रात सासू माँ मेरे पास आई और बोला, बहू अब वंश लाओ। लल्ला लाना प्यारा सा। बहुत डर गई थी मैं। उस रात सोई नहीं थी, सोच रही थी। पूरी रात निकल गई सोचते सोचते और सुबह मैंने सोचा कि अगर मुझसे लक्ष्मी ने आना चाहा, अगर मेरी कोख से सरस्वती ने आना चाहा, मुझसे दुर्गा ने जन्म लेना चाहा, तो मेरे देवी होने का ओहदा जाता रहेगा? देवी होकर अपने ही कोख से एक देवी को जन्म देने से मेरे देवी होने के ओहदे को खतरा था। बहुत बढ़िया। फिर से प्रभु, बहुत डर गई हूं मैं। हे तारणहार, हे भाग्य विधाता, जहां कहीं भी हो लल्ला ही दे दो प्यारा सा। लेकिन लल्ला देने के बाद ना अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। प्रभु ने सुन ली, बेटा हुआ प्यारा सा, सब खुश और मैं सुकून में। लेकिन उस प्यारे से बेटे को जब गोद में उठाया और देखा और वो सारी खुशियां देखी तो सोचा, किसी ने भी विष्णु नहीं कहा इसे? क्यों? ये रवायत कैसी? बेटा होने पर खुशी और बेटी होने पर खुशी का स्वांग, खुशी से समझौता, और इसी समझौते तले दिए गए लेबल्स हैं, तमगे हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जया, भद्रकाली, स्वाहा, स्वाधा, महागौरी, काली, महाकाली, महासरस्वती।
बेटे को बड़ा करते एक बात समझी मैंने। ये सवाल उसके लिए भी उतने ही मुश्किल है। ये दुनिया एक उम्र के बाद उसे भी कठोर बना ही देती है। इस समाज में पलता दोगलापन उसे भी उतना ही चुभता है। घर का चिराग, जिम्मेदार बेटा, आज्ञाकारी बेटा, ये सारे तमगे उसे भी पीठ पर संभालने होते हैं ताउम्र। लेकिन अफसोस उसके लिए ना कोई गाना नहीं बना। प्रभु अगले जन्म मोहे बेटा न दीजो। उसकी वो सारी जद्दोजहद कश्मकश देखते देखते उसे बड़ा करते करते प्रभु को कई बार अब कहने लगी थी, प्रभु सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना सब कुछ, तो प्लीज अगले जन्म ना, खैर ये मेरे और प्रभु के बीच की बात है। उनसे एक बात जरूर कही थी कि इस दिए जीवन के लिए शुक्रिया, लेकिन ये जो गुजारिश अभी की है ना, ये सुन जरूर लेना। अब प्रभु मेरी कब सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन अब ये गाना ना मैं हर रोज गुनगुनाती हूँ और अपने बेटे को भी सुनाती हूँ। अब जो किए हो दाता एहसान कीजो, अब जो किए हो दाता एहसान कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो।